सूरज मैंने आपको इनेबल कर दिया है। अब इसके लिए बेटा सबसे पहले चीज है कि ये डिजीज जो होती है इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह से। तो इसके लिए जो वैक्सीन होती है दैट इज कॉल्ड एज बीसीजी। बीसीजी की वैक्सीन लगती है बेटा ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन सबसे पहले जब हमारा बर्थ होता है तो उसके बाद विद इन अ वीक जो वैक्सीन लगती है वो सबसे फर्स्ट बीसीजी की वैक्सीन ही लगती है, विच इज फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। सेकेंड अगर अपन लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज वूपिंग कफ। वूपिंग कफ या जिसको कहा जाता है बेटा काली खांसी, ये मैं अभी वो डिजीजेस ले रही हूँ जो डिजीजेस आप लोगों की बुक में है। मैं इनको अभी सिर्फ ये बता रही हूँ, फिर एक एक के सिम्टम्स और वो सारी चीज बताएंगे बेटा। वूपिंग कफ का जो होता है उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड एज हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। और इसके अंदर बेटा कफिंग बहुत जबरदस्त होता है, यानी कि इस तरह से कफिंग होती है जैसे डॉग घास रहा हो, है ना। तो इसका मेन सिम्टम होता है कफिंग। इसको क्योर करने के लिए या इसके से प्रोटेक्शन के लिए जो वैक्सीन लगता है वो डीपीटी। अभी मैं डीपीटी एक्चुअली ट्रिपल वैक्सीन है डीपीटी, ये ट्रिपल वैक्सीन है, 3 डिजीजेस के लिए एक वैक्सीन है। तो इसमें जो पी वाला पार्ट है वो वूपिंग कफ के लिए है। कई बच्चे इस पी को पोलियो समझते हैं, नहीं बेटा, ये डायरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस 3 के लिए है। तो ये पी फॉर पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस इसकी स्पीशीज है बेटा, स्मॉल पी आएगा, ये ध्यान रखना। ये हीमोफिलस बैक्टीरिया की स्पीशीज है, स्ट्रेन है, उसके नाम पर पी वर्ड है पर्ट्यूसिस। ओके, ये याद रखना। तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कॉल्ड एज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है? कोराइनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया। Corynebacterium diphtheria that causes diphtheria। अब डिप्थीरिया एक्चुअली है क्या बेटा? इसके अंदर यूजुअली लोगों को जब डिप्थीरिया होता है तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है गल घोटू। गल घोटू का क्या मतलब है? गल मतलब गला, घोटू मतलब घुटता है। यानी जिस बच्चे को डिप्थीरिया हो जाता है उसको ऐसा लगता है कि उसके गले में कोई गले को दबा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रेकिया जो होती है उसके अराउंड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाती, ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्थीरिया। तो इसके अंदर यूजुअली ये बच्चों को होता है, और इसके लिए भी जो वैक्सीन चलती है वो डीपीटी। और डीपीटी का आप कौन सा वाला पार्ट रहेगा बेटा? डी वाला, डिप्थीरिया। पी से पर्ट्यूसिस, और थर्ड इज द टेटनस, है ना। तो नेक्स्ट हम लेते हैं टेटनस। टेटनस के लिए जो होता है पॉजिटिव एजेंट क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। ये पैथोजन है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। अब ये पैथोजन कभी भी एंटर कर सकता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारे कभी लग जाती है, कट जाता है ऐसे कहीं पे जहाँ पे मिट्टी वगैरह है या डर्ट वगैरह है, तो हम लोग यूजुअली डॉक्टर के जाते हैं। और इसको ध्यान रखना बच्चे, हम कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आए, बेटा हम टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवा के आते, हम एंटी टेटनस लगवा के आते।
एक तो ये चीज याद रख। और वो जो एंटी टेटनस है ना, वो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन तो हमारी ये थी बेटा। तो एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे लग चुका होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई जब भी लगे तो एक बार टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि वैसे तो हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट मेमोरी रहती है, क्योंकि मैं तो बेटा इतनी बार गिरी हूँ, इतनी बार कटे पिटे छिले हैं कि मैंने तो कभी, मुझे लगता ही नहीं कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही वो तुम्हारे भी लगा हुआ है, डीपीटी का वैक्सीन लगा हुआ है। तो ये टेटनस के लिए होता है। टेटनस में होता क्या है बेटा, टेटनस में ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं छोटे बच्चों में, तो वही ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और बच्चा मर जाता है ड्यू टू द नॉट एबल टू ब्रीथ, ब्रीदिंग नहीं हो पाती, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये अभी तक अपन ने डीपीटी यानी तीनों का एक वैक्सीन, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया और टेटनस, इसमें कोई गलती नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डीपीटी में पी जो होता है वो कौन सी डिजीज के लिए है, पी से कौन सी डिजीज के लिए वैक्सीन लगता है या किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है। तो आंसर उसमें पोलियो भी हो सकता है ना, लेकिन आपको आंसर देना है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस वर्ड नहीं दे रखा है तो वूपिंग कफ या फिर काली खांसी, ये कोई भी ऑप्शन रहेगा तो ये सही रहेगा। ठीक है मैम, सर ये क्यों कहते हैं कि आयरन की चीजों से टेटनस हो जाता है? किसको टेटनस हो जाता है बेटा? आयरन की कोई चीज लगती है तो? नहीं, क्लियर नहीं हो रहा किसी और को बेटा, इसकी साउंड क्लियर है तो प्लीज मुझे बताओ मैम ये बच्चे। कह रहा है कि आयरन लगती है तो? अच्छा, हाँ, लोहे से लगती है तो टेटनस हो जाता है, ऐसा बोला जाता है ना। एक्चुअली क्या होता है बेटा, लोहा अगर अपन जैसे हमको किसी लोहे की चीज से लगी है और वो जमीन पे पड़ा हुआ है तभी लगेगी, जंग खा रखा है, यानी उसमें वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब घर में मम्मी को कितनी बार चक्कू से हाथ कटता है, कितनी बार चक्कू से हाथ कटता है, हर बार जाके थोड़ी टेटनस का इंजेक्शन लगा लेती है, लगवा के आती है। वो तो अगर हम सड़क पे कहीं जा रहे हैं, वहां पे कोई पड़ा हुआ है और उससे हमारा कट गया, या बाहर कहीं कोई चीज है, तो एक्चुअली तो इसका सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो सॉइल उड़ती है तो ये बैक्टीरिया उड़ के किसी भी चीज पे सेटल हो जाते हैं, किसी भी चीज पे सेटल हो जाते हैं। तो वो हम भी ये सोचते थे बेटा, लेकिन उसमें ये कुछ नहीं होता इस तरह का। वो तो जहां अगर प्रेजेंट है तो वो चाहे आप सड़क पे रगड़ खा के भी गिरे हो और तब भी वहां पे अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो आपको हो जाएगा, होगा, होने के चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपको ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो डीपीटी का। लेकिन हम लोग सिर्फ अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जाके और टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते। मैम लॉकजॉ किसका सिम्टम है? हाँ, मैम कितने टाइम तक क्या वैक्सीन? बेटा? हाँ, लॉकजॉ, हाँ लॉकजॉ, हाँ लॉकजॉ इसका सिम्टम है, यानी लॉक जो मतलब कि जॉ लॉक हो गया, जॉ लॉक हो गया, क्योंकि हमारे पूरे फेस में केवल लोअर जो है वही मूवेबल है। और मैंने आपको बताया इसमें क्या हो जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कौन सी मसल्स? नेक की मसल्स और फेशियल मसल्स। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होएगा बेटा, वो जॉ वहीं की वहीं रह जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। एक जैसे मिर्गी होती है जिसमें कहते हैं ना दांतें भिज गई, जावड़ा भिज जाता है, तो ऐसे ही इसमें भी जावड़ा भिज जाता है बेटा, इतनी जबरदस्त भिज जाता है कि दांत भी टूट जाए, वो इतना जबरदस्त करके रखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज टेटनस। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बेटा लेप्रेसी। हाँ बेटा। मैम इस वैक्सीन की टाइमिंग कितनी रहती है, मतलब कब तक ये लाइफ लॉन्ग है बॉडी बेटा, में? लाइफ लॉन्ग है। मैम ऐसे डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि 6 महीने के बाद लगवाना चाहिए, मतलब अगर लग जाए 6 महीने के बाद। नहीं, कौन कि क्या लगवाना चाहिए, टेटनस का इंजेक्शन? डीपीटी? बेटा यू आर टॉकिंग अबाउट द डीपीटी और द
टेटनस ओनली? टेटनस। टेटनस। टेटनस नहीं बच्चा, देखो हमारी बॉडी में वैक्सीन्स जब ये लगती हैं, और जितनी भी ये वैक्सीन्स होती हैं जो हमें लगाई जाती है, वैक्सीनेट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमने एक्टिव इम्यूनिटी करी है वैक्सीनेशन से, वो लाइफ लॉन्ग होती है। हाँ, हमको कई बार क्या होता है, आजकल बूस्टर डोज दिए जाते हैं, है ना, कि भाई ये लगी है फिर उसके बाद में एक बूस्टर डोज दिया जाएगा। वो बूस्टर डोज इसलिए दिया जाता है कि कई बार कई बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती कि उस टाइम में जब वैक्सीन दिया तब उनके अंदर मेमोरी सेल डेवलप हो गई, तो उसमें फिर बूस्टर डोज दिया जाता है। और रही बात टेटनस का इंजेक्शन बेटा, तो वो मैंने आपको बताया है कि केवल एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, कि भाई हम प्रिकॉशन ले ले, नहीं तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या होते हैं कि भाई कोई चांस नहीं लेना, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे भाई एक टेटनस का इंजेक्शन लगा दो। वो टेटनस का इंजेक्शन मैं आपको बताऊंगी, उसमें टेटनस का इंजेक्शन नहीं होता, वो एंटी टेटनस होता है। और उस एंटी टेटनस में क्या होता है, वो वैक्सीन नहीं होती बच्चे, ये चीज ध्यान रखना, वो वैक्सीन नहीं है। एंटी टेटनस में क्या होता है, एंटी टेटनस इंजेक्शन में हम इसको एंटी टेटनस वैक्सीन नहीं बोलते हैं, ये याद रखना है, एंटी टेटनस इंजेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यानी पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज को डाला जाता है। क्यों? जैसे अगर मान लो मेरा कहीं पे बहुत कट गया या जबरदस्त लगी और मेरी बॉडी में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई चले गए, अब मैं डॉक्टर, अब वैसे तो मेरे पास डीपीटी था, तो यहाँ पे टी के लिए मेरे पास मेमोरी सेल है, और मेमोरी सेल इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है जब हेल्पर टी सेल उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब बेटा लेकिन यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर क्या, कि भाई अगर मेमोरी सेल उतनी एंटीबॉडीज नहीं बना पाई तो हमें एंटीबॉडीज बनी बनाई बॉडी में डाल दी जाती है। अब ये एंटीबॉडीज मैक्सिमम 3 to 4 मंथ ही सरवाइव करती है बच्चे, ये एंटीबॉडीज, और हमारी मेमोरी सेल लाइफ लॉन्ग सरवाइव करती है। तो वो एंटीबॉडीज जो ये डाली गई है ये 3-4 मंथ ही सरवाइव करेगी। तो 3-4-5 महीने के बाद अगर फिर लग गई है, अगर आपके सपोज आज लगी और 1 महीने बाद फिर लग गई, तो डॉक्टर आपको एंटी टेटनस का नहीं लगाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज है। लेकिन अगर 6-7 महीने बाद लगी तो वो प्रिकॉशनरी मेजर पे फिर वापस से लगा देगा, क्योंकि दे कैन सर्वाइव ओनली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, मैक्सिमम, नहीं तो 4 मंथ ही इनका सर्वाइवल रेट है। किसका बेटा? एंटीबॉडीज का। लेकिन मेमोरी सेल हमारे अंदर लाइफ लॉन्ग। ओके बच्चे, चलो आज की क्लास इतनी ही, कर लेती हूँ आगे का 7 o'clock रहेगा डेली का। ओके बेटा, चलो थैंक यू बेटा, बाय। 5 PM नहीं रहेगा बेटा 5 PM में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों के हो नहीं पाता, नहीं तो मैं तो 5 PM में भी कभी भी कर लूं, फिर वो बच्चे सफर करते हैं। सब लोग तुम अगर रात आपस को